नमस्कार, मैं सचिन तिवारी स्वागत करता हूं आपका चैनल सचिन योगा के अंदर। मैं लेकर आया हूं त्रिदोष की ये सीरीज, जिसके अंदर मैं वात, पित्त और कफ दोषों के बारे में दे रहा हूं आपको सही जानकारी। अगर आपने अब तक मेरी वात की वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके मेरी वात की वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने वात के प्रकार, उससे संबंधित रोग और उसके उपचार के लिए कैसा योग अभ्यास करना चाहिए ये समझाया है। आज हम बात करेंगे पित्त के बारे में, उससे जनित रोगों के बारे में, उसके प्रकार और उसके लिए क्या आहार और योग अभ्यास करना चाहिए वो हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शास्त्रों के अनुसार रोग 4 प्रकार के बताए गए हैं। सबसे पहला स्वाभाविक रोग, यानी वो रोग जो हमारे शरीर के भीतर जन्म से ही आते हैं, जैसे कि भूख, प्यास और मृत्यु को भी एक रोग बताया गया है। जिस तरह भूख की औषधि भोजन है, प्यास की औषधि पानी है, लेकिन मृत्यु की कोई औषधि नहीं बताई गई है। दूसरा आगंतुक रोग, यानी वो रोग जो हमारे शरीर में चोट आदि लगने से आते हैं। तीसरा मानसिक रोग, यानी जो हमारी मनोवृत्तियां हैं उनके कारण जो हमारे शरीर के भीतर रोग आते हैं उन्हें मानसिक रोग कहते हैं। इन मानसिक रोगों के कारण क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार ये सब हो सकते हैं। अब सबसे अहम कायिक रोग के बारे में चर्चा करते हैं। कायिक रोग यानी कि जो हमारे शरीर में 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ, इनकी अनियमितता के कारण जो शरीर के भीतर रोग पनपते हैं उन रोगों को कायिक रोग कहते हैं। आइए जानते हैं कि इन त्रिदोषों का हमारे रोगों से क्या संबंध है। हमारे शरीर के भीतर जो ये 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ, इन तीनों की हमारे शरीर में ज़रूरत है। इनके कारण ही हमारी जो केमिकल रिएक्शंस हैं बॉडी के, यानी कि जो हमारी बायोलॉजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी के अलावा, उनका संचालन ही इन 3 दोषों के कारण होता है। परंतु एक भी दोष की अनियमितता के कारण हमारे शरीर के भीतर रोग पनपते हैं। आइए जानते हैं किस तरह से ये प्रक्रिया होती है। इन 3 दोषों में एक भी दोष की अनियमितता बाकी दोनों दोषों के अंदर भी अनियमितता को उत्पन्न करती है। यानी अगर आपके पित्त में अनियमितता है तो आपके वात और कफ भी नियमित नहीं रह सकते। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हर दोष की नियमितता पर हर रोज़ काम करें, ताकि हमारा शरीर रोग मुक्त रह सके। आज की चर्चा पित्त और उसके प्रकारों पर भी निर्भर है। आइए जानते हैं कि हमारे शरीर में पित्त कितने प्रकार के होते हैं। हमारे शरीर में पित्त 5 प्रकार के होते हैं। पाचक, भ्राजक, रंजक, आलोचक और साधक। इन 5 पित्त के अलग अलग स्थान हमारे शरीर में निर्धारित हैं। यानी कि पाचक का स्थान हमारे अग्नाशय यानी पेनक्रियास, भ्रंजक का स्थान हमारी त्वचा यानी स्किन, रंजक का स्थान यकृत यानी लिवर, आलोचक का हमारी आंखों के भीतर और साधक का स्थान हमारे हृदय के भीतर है। अब हम ये जानते हैं कि किस कारक के कारण हमारे शरीर के भीतर ये पित्त की अनियमितता आती है। अगर मैं बात करूं पंच महाभूतों की, यानी जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि, ये हमारे फिजिकल बॉडी को संचालित करते हैं। और जो दोष हमारे शरीर के अंदर हैं, यानी वात, पित्त और कफ, ये हमारी बायोलॉजिकल बॉडी को संचालित करते हैं। हमारे शरीर के भीतर जो पंच महाभूत हैं उनके भीतर जो अग्निभूत है यानी अग्नि तत्व है, उसकी प्रधानता के कारण ही हमारे शरीर के भीतर पित्त की अनियमितता आती है। आइए जानते हैं कि इस पित्त की अनियमितता को हम कैसे रोक सकते हैं। मैंने अभी अभी आपको इस पित्त के कारक के बारे में बताया। अब मैं 3 बातों का वर्णन करूंगा, इसके कारण, इसमें आहार और इसमें किस तरह का योग अभ्यास आपको करना चाहिए। पित्त की अनियमितता के क्या कारण हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहला कारण
समय की अनियमितता यानी भोजन का एक निर्धारित समय ना होना सबसे बड़ा कारण है कि आपके शरीर के भीतर पित्त की अनियमितता होती है, क्योंकि शरीर जिस समय आप भोजन शरीर को देते हैं ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, अगर वो समय निर्धारित ना हो तो शरीर उस समय के अनुसार जिस समय आपने भोजन उसे दिया था वो अपने रसायनों को शरीर के अंदर संचालित करना शुरू कर देता है। परंतु भोजन के समय की अनियमितता के कारण आपके पित्त की अतिशयोक्ति आपके शरीर के भीतर आपको तंग करना शुरू कर देती है। दूसरा, जो भोजन हम खाते हैं उनमें मसालों का संतुलन ना होना। अगर उनके भीतर मसालों का संतुलन नहीं होगा तो वो हमारे शरीर के भीतर जब जाएंगे तो हमारे शरीर की जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं और जो हमारी फिजिकल बॉडी है, इन दोनों के संचालन में बाधक तत्व की तरह हमारे शरीर में रुकावट पैदा करेंगे। तीसरा, जब भी हम भोजन खाते हैं तो हम अपना ध्यान भोजन पे ना लगाकर हम दूसरी चीज़ों पर ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं। जो स्क्रीन टाइम हमारा है, भोजन करते समय हमें किसी भी तरह की स्क्रीन, चाहे वो टीवी हो, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, किसी भी तरह की अगर स्क्रीन टाइम आपकी वहाँ पर विस्थापित होगी तो आपके भोजन के भीतर जो रासायनिक तत्व आपके भोजन को पचाने में सहायक होते हैं वो प्रक्रिया आपके शरीर में सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। इसीलिए होम हवन आदि में जब हम आहुति देते हैं तो हम स्वाहा करके आवाहन करके उस आहुति को देते हैं। ठीक उसी तरह जब आप भोजन को खाएं तो उसका स्वाद लेकर खाएं और ध्यान सारा भोजन पर लगाएं, ताकि जो आपके शरीर के भीतर की रासायनिक गतिविधियां हैं वो आपके भोजन के पाचन में सहायक हो सके। ये तो मैंने की कारण की बात। अब हम बात करते हैं आहार की, कि किस तरह का आहार हमारे लेने से हमारे पित्त में हमें शांति महसूस होगी। आहार के अंदर बहुत खट्टी चीज़ें हम जानते हैं हमें सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत खट्टे फलों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। इससे हमारे पित्त में अतिशयोक्ति होती है। इसका ध्यान रखने से आप पित्त को कुछ हद तक संयमित कर पाएंगे। इसके अलावा पित्त की अतिशयोक्ति के अंदर आंवला, मुलैठी, अनार, चंदन, खस और गुलाब की पत्तियां ये सहायक होती हैं। इनके सेवन से आपके पित्त की अतिशयोक्ति में शांति आती है। इन सारे उपायों को जो मैंने आपको बताए, इनके अभ्यास से आप अपने शरीर के भीतर पनप रहे पित्त की अतिशयोक्ति को, या मैं कहूँ आपके पित्त दोष के अंदर जो अनियमितता आई है, उसे आप संचालित कर सकते हैं। अब हम जानते हैं हमें किस तरह का योग अभ्यास अपने पित्त की अतिशयोक्ति में करना चाहिए। सूर्य नमस्कार सबसे उत्तम उपाय आपके पित्त, वात और कफ की अतिशयोक्ति में माना गया है। सूर्य नमस्कार के अंदर जो 12 आसन बताए गए हैं, मंत्रों की विधि के साथ उन 12 आसनों के अभ्यास से आप अपने इन त्रिदोषों की अतिशयोक्ति को शांत कर सकते हैं। इनकी नियमितता से आपके शरीर में रोग नहीं आएंगे। अगर आप सूर्य नमस्कार सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की सूर्य नमस्कार की वीडियो पर जाकर आसानी से उसके सही तरीके को समझ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल फ़ोन पर अगर आप व्हाट्सएप करते हैं तो आपको ये डिटेल वीडियो मैं आसानी से भेज सकूंगा। आज मैंने चर्चा की कि आपके शरीर के भीतर त्रिदोषों का क्या महत्व है। हमारे शरीर के भीतर इन त्रिदोषों के कारण ही हमारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो पाते हैं, ताकि जो हमारी फिजिकल बॉडी है, जो पंच महाभूतों से मिलकर बनी है, उसको हम रोग मुक्त रख सकें। और हमने जाना कि पित्त के कितने प्रकार हैं, उनके स्थान कौन कौन से हैं, और इस पित्त की अनियमितता किन कारणों से हमारे शरीर के भीतर आती है। हमने उस कारक को जाना जिस कारक से हमारे पित्त की अतिशयोक्ति हमारे शरीर के भीतर होती है। हमने ये भी जाना कि क्या कारण है हमारे शरीर के भीतर जिससे इस पित्त की अतिशयोक्ति हमारे शरीर के भीतर आती है। हमने ये जाना कि इन अतिशयोक्तियों से अपने शरीर को ठीक करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, हमें किस तरह का योग अभ्यास करना चाहिए, और आहार श्रृंखला में हम क्या बदलाव करें जिससे हम पित्त की अतिशयोक्ति को शांत कर सकें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं एक और वीडियो के साथ जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।